हर हर महादेव शंभो शंकर। आप सभी को आज धनतेरस की, कल रूप चौदस और परसों दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली वह उत्सव है जो हमारे जीवन में आनंद भर देता है। हमारे हिंदू धर्म में कई उत्सव हैं, कई प्रकार के त्यौहार हैं। सभी त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है दीपावली, क्योंकि दीपावली के दिन घर में माँ लक्ष्मी का आवाहन होता है। हम लक्ष्मी को हम हिंदू धर्म में लक्ष्मी माता को हम काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बिना लक्ष्मी के कहते हैं दलिंदरी आ गई, और लक्ष्मी आने पे सारी दलिंदरी निकल जाती है। लक्ष्मी आना शुभ का संकेत है, लाभ का संकेत है, मंगल होने का संकेत है, कल्याण होने का संकेत है, और सर्वत्र समृद्धि वृद्धि सब कुछ माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से होता है। ये माँ लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं, जिनके विषय में भी आप जानते हैं। अष्टलक्ष्मी हम कहते हैं। लक्ष्मी माता के 8 रूपों को अष्टलक्ष्मी के नाम से हम जानते हैं, जिसमें वैभव लक्ष्मी होती है, विजय लक्ष्मी होती है, संतान लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। इस प्रकार जो लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं, उन सभी को हम अत्यंत सम्मानपूर्ण से दीपावली के दिन आवाहन करते हैं। दीपावली अमावस्या को आती है। हम लक्ष्मी पूजा कैसे करते हैं? लक्ष्मी पूजा करने के लिए हम जो है घर में शाम के समय दिए जलाते हैं। जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उतने दिए जलाता है। कोई 8 जलाता है, तो कोई 80 दिए भी जलाता है, तो कोई 800, कोई 8000 भी जलाते हैं। दियों की पूजा की जाती है। हर एक दिए को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें यही सिखाया है कि जो उजाला है, जो प्रकाश है, वही ईश्वर का रूप है और वही अंधकार को नाश करने वाला है। हम प्रकाश की पूजा करने वाले हैं। हम अंधकार की पूजा करने वाले नहीं, हम प्रकाश की पूजा करने वाले। इसके साथों साथ कईयों प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं, जो हम माँ को भोग चढ़ाकर सभी को वह भोग रूपी प्रसाद थोड़ा थोड़ा दिया जाता है और बंधु बांधवों से मिला जाता है। कई प्रकार की वार्तालाप, कई प्रकार की बातचीत होती है। कई दिनों से भी जो बंधु नहीं मिले वो भी मिलने आते हैं। इसके बाद बच्चों के लिए सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली इसके लिए होता है क्योंकि बच्चे पटाखे बजाते हैं। पटाखे बजाना इस त्यौहार का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि दीपावली कहने पर ही आपके दिमाग में यह आ जाता है कि पटाखे क्यों बजाते हैं। ये मैंने कल परसों देख रहा था, डिस्कवरी चैनल पे कुछ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी डिस्कवरी चैनल वालों ने। उस डॉक्यूमेंट्री में उन लोगों ने इस बात को देखा, पूरे विश्व में पॉल्यूशन किस प्रकार फैल रहा है वगैरह। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पॉल्यूशन फैलाती है, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया। और फिर उसके बाद उन्होंने धीरे से बताया कि भारत देश के अंदर दीपावली के दिन बहुत सारे पटाखे बजाए जाते हैं, जहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन। अब होता ये है कि ये जो घनचक्कर कहूँगा मैं इन लोगों को, एक घनचक्करों की टीम है, जिनको खाली मतलब देखिए साल भर भारत देश में पटाखे बजते हैं। न्यू ईयर होता है तो पूरे विश्व में पटाखे बजते हैं। दीपावली के दिन भारत में जितने पटाखे बजते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा पूरे विश्व में न्यू ईयर के दिन पटाखे बजते हैं। तब कोई साउंड पॉल्यूशन नहीं होता, तब कोई पॉल्यूशन नहीं होता। ये पॉल्यूशन की बात केवल हिंदुओं के लिए और हिंदुओं के त्योहार के लिए ही उपयोग किया जाता है। ये लोग पॉल्यूशन के बहाने या इसके बहाने उसके बहाने इनकी कोशिश, इनका बदला आप मतलब इनका टारगेट आपके पटाखे बंद कराना नहीं है। इनका टारगेट यही है कि आपकी जो है दीपावली बंद हो जाए।
ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप घर के अंदर अगर दिए जलाएंगे, फटाके बजाएंगे और आप हर्षित रहेंगे तो इनके घर में लक्ष्मी आनी ही आनी है। और ये लोग चाहते कि आप दलिद्र हो जाए, आपके घर में लक्ष्मी नहीं आए। पहले आपके फटाके बंद कराएंगे, फिर दिए बंद करेंगे और फिर उसके बाद आपका पूरा फेस्टिवल बंद करा देंगे और इसके बाद तो पूरा आपके धर्म को ही ब्लॉक कर दे के रखेंगे। यदि आप हिंदू हैं और अपने आप को हिंदू माँ बाप की संतान समझते हैं और आपके माँ बाप भी हिंदू है और आपके रग रग में जो हिंदू है उसकी एक विशेषता यह है कि उसके रग रग में जो है ब्रह्मा जी से लेकर आज तक देवताओं का खून बहता है। हमारे पास हमारे महाभारत में हमारे गोत्र को लेकर हमें यह पता चल जाता है कि हम किस ऋषि की संतानों में गिने जाते हैं। ये गोत्र मतलब हमारे जो पूर्व ऋषि कौन थे और वहां से हम किस ऋषि की संतान। हमें जो है परमात्मा ने स्पेशल राइट्स दिए हैं, राक्षसों को नहीं दिए, सिर्फ देवताओं को दिए हैं। वो लक्ष्मी का आह्वान कर सकते हैं। लेकिन काफी राक्षस भी है जो दीपावली मनाते हैं और लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। तो माँ है, उनके लिए देवता हो या राक्षस सभी समान है, सभी को प्रेम करती है। लेकिन जो भी दीपावली के दिन मुख्य रूप से दिए जलाकर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, उनके घर में धन धान्य अष्टलक्ष्मी आ जाती है, वैभव लक्ष्मी आती है, विजय लक्ष्मी आती है। आपके घर में दुनिया की समस्याएं हैं। समस्या में पहली समस्या यह है कि बेटे का विवाह नहीं हो रहा। दूसरी समस्या यह है कि कोर्ट में केस फंसा हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा। ये सारी जितनी भी समस्याएं है ना, ये सारा अंधकार है। ये सारा अंधकार क्या रखता है, आपके घर में मन शांति नहीं रखता है, आपको रात को सोने नहीं देता है। टैबलेट, इतनी सारी टैबलेट लेके भी कोशिश करते सोने के लिए नहीं देता है। तो इस अंधकार को यह दीपावली रूपी दिया जो है जला के खाक कर देता है। अब फटाके बजाना तो एक बहुत बड़ी साइंटिफिक, इससे पहले भी मैंने काफ़ी ऑडियोज भेजे हैं, लेकिन इस ऑडियो में भी मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। एक तो देखिए, फटाके बजाने से उस जमाने में जो है जंगल में रहने वाले लोग भी बजाते थे फटाके, जिससे क्या है, जो खेत खलिहान होते थे, क्योंकि यह समय यह होता है कि खेत खलिहानों में से जो है अन्न को उठाया जाता है। तो वहाँ पे खेत खलिहान में जो है कई जानवर, जंगली सूअर वगैरह घुस जाए, अमका डमका घुस जाए, तो फटाके बजा दिए जाते थे आजू बाजू दीपावली के नाम से। तो जानवर सारे गांव से भाग जाते थे, दूर भाग जाते थे, तो अन्न सुरक्षित रहता था किसानों का। तो अन्न की सुरक्षा, उसके अलावा दीपावली की फटाकों की आवाज़ से वो ध्वनि में क्या है, संस्कृत के अक्षर है, भम रम लम बम यम। देखिए, मूलाधार चक्र का बीच है लम, वायु जो उसके बाद जल तत्व आता वम, रम अग्नि, यम वायु, हम आकाश। ये 5 तत्वों के 5 बीजाक्षर। और जब फटाके ध्यान से सुनिए, उनमें से लम फम फम ठम, सबके अंत में अनुस्वार आता है और ये सारे बीजाक्षर होते हैं। और काफी तेजी से, जोर से जब ये बीजाक्षर चारों ओर फटाकों के रूप से बजते हैं तो इनका वाइब्रेशन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई भी दुष्ट शक्ति या बुरी हवा या गंदी हवा आपके घर की तरफ रुख नहीं करेंगी। हम लोग क्या करते हैं, जब हम देखते हैं हमारा छोटा सा बच्चा है, ज़्यादातर लोग करने का यही है, तो हम कहाँ जाते हैं, छोटे से बच्चे को, अरे भाई खाना नहीं खा रहे तो कोई हवा लग गई क्या, तो वो लोग कहाँ जाते हैं, कोई पीर फकीर, इधर उधर हमका डमका, ये सब जाने की जरूरत नहीं है। कोई पीर फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दीपावली अगर आप सही मना लेंगे ना, तो कोई पीर फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दीपावली के दिन फटाके अगर आप सही रूप से बजा रहे हैं और दिल खोल के बजा रहे हैं, तो इतने बीजाक्षर और इतनी ऊर्जा का संचार होगा आपके चारों तरफ, इतनी बड़ी शक्ति का निर्माण होगा कि जो दुष्ट शक्तियां हैं, जो बुरी हवाएं हैं, वे खत्म हो जाती है। दीपावली की जो धुआं भी उठता है, वो धुएं में भी मतलब इतना शक्तिशाली होता है यह धुआं कि जो नेगेटिव चीज़ जितना भी कुछ होता है ना, नेगेटिव हवा, खराब हवा होती है, उसको दीपावली के फटाकों के धुएं काट देते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास हिंदू धर्म में सभी देवताओं के हाथ में आयुध है। ये फटाके भी एक प्रकार का आयुध है, दुष्ट शक्तियों को डराने के लिए, भगाने के लिए। हम लोग अहिंसा प्रिय है, हम लोग सारे अहिंसा प्रिय है, हमें किसे मारना नहीं
हम तो खाली फटाके बजाते हैं, फटाके बजा के दुष्ट शक्तियों को डराते हैं। हमारे आयुध सबसे पहले डराते हैं, डरा के दुष्ट शक्तियों को भगाते हैं। और हद से ज्यादा दुष्ट शक्तियां है तो दीपावली का धुआं ही सारी दुष्ट शक्तियों को जला के भस्म करने का सामर्थ्य रखता है। फटाके बजाने के बना, फटाके बंद कर दो, दीपावली मनाओ, ये आपके फटाकों पे रोक नहीं है, ये रोक हिंदू धर्म पे है। क्योंकि आज जो है ना, हम लोग खामोश बैठे हैं। हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी है, हमारी जबान को हम खामोश रखते हैं, हम जबान से बात नहीं करते, जबान का हम इस्तेमाल है, क्योंकि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा शांति को मानते हैं ना, बहुत बड़ी शांति को मानते हैं, शांति प्रिय है। सामने वाला आता है, हमारे मंदिरों पे पत्थर फेंकते हैं, हम खामोश बैठते हैं, हमें किसी से कुछ नहीं। सामने वाला हमारे सर पे पत्थर फेंकता है, फिर भी खामोश बैठते हैं। पालघर में क्या हुआ था? मॉब लिंचिंग। शर्म आनी चाहिए। हमारे साधु संतों को इस प्रकार लकड़ी ले लेके मार रहे थे। उस समय तो ये ज्ञान बांटने वाले लोग कहाँ चले जाते थे, वो भी कोरोना का टाइम। कोरोना के टाइम पे इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए और हमारे साधु संतों के साथ यह व्यवहार हुआ। फिर उसके बाद कितना इस पे एक्शन लिया गया, कितने ने क्या किया बताइए। कहीं मतलब देखिए, जब तक मतलब आप जो है खामोश बैठ के सुनते रहेंगे ना, तब तक तो देखिए सामने वाला फायदा उठाने वाला उठाते रहेगा। दो लोग हैं लड़ने वाले, जिसमें एक पहला वाला तो लड़ रहा है, पे पत्थर फेंक रहा है, सब कुछ कर रहा है, लकड़ी मार रहा है, और आपने भी हम शांति, हमें लड़ना नहीं, हम तो शांति नहीं, हमें किस तरह से लड़ना। हम लोग इतने ज्यादा शांति प्रिय है, इतने ज्यादा हिंदू धर्म बता रहा हूं, मुख्य रूप से हिंदू धर्म, कट्टर हिंदू धर्म की बात करता हूं मैं। कट्टर हिंदू धर्म इतना अच्छा है, अगर कोई कट्टर हिंदू मिल गया ना तो साक्षात भगवान, क्योंकि इतना अच्छा, हमारे पूर्वज काफी कट्टर थे। इसके लिए मुगल आया तो भी वेलकम किया, ब्रिटिश वाला है तो भी वेलकम किया, क्योंकि हमारे इस पे अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि आते स्वागत करते हैं। ये सारे राक्षस थे, राक्षस। मुगल कौन से देवता थे? ये भी राक्षस थे। फिर उनके बाद ब्रिटिश वाले, वो भी राक्षस थे, और फिर उनके संतानें आज है तो भी सारे राक्षस है। और ये सब चाहते हैं, हमें क्या बोलते हैं, हमें उल्टा ये सिखाते हैं कि आप सेक्युलर बनो, कट्टर मत बनो। हम लोग कट्टर थे, इस कारण तो आप लोग देश में रहे आज तक, और हम लोग कट्टर रहेंगे उतने दिन आप सभी सुखी हैं। लेकिन जिस दिन हमारा कट्टरता हम छोड़ देंगे, हिंदुत्व की कट्टरता होती है, हमारी जो कट्टरता होती है हिंदुत्व, क्योंकि भारत देश में हर कोई हिंदू है, भारत देश का हर एक नागरिक हिंदू है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, भारत देश का हर कोई नागरिक हिंदू है। आज के 300 साल नहीं, 3000 साल पहले भी, या उससे पहले भी, हिंदू नाम बाद में भी आएगा, लेकिन आज के हिसाब से भारत का हर आदमी हिंदू है। हम लोग इतने उदार है कि सभी का स्वागत करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। प्रेम हमारे रग रग में, खून खून में बसा है। राधा कृष्ण का प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम अर्थात काम वासनाओं का नहीं। सब जैसे माँ और बेटे का प्रेम होता है, भाई भाई का प्रेम होता है, भाई बहन का प्रेम होता है। ये प्रेम काम वासना से नहीं रखते। वैसे एक स्त्री पुरुष का प्रेम भी वहां पे काम वासनाओं से नहीं गिना जाता। राधा कृष्ण का प्रेम भी काम वासनाओं का नहीं देखा जाता। राधा कृष्ण का भी प्रेम एक दूसरे के लिए त्याग, स्वार्थ नहीं, त्याग चाहता है। तो हम वही, हमारे सामने कोई भी आया तो हम त्याग करने के लिए तैयार है। उन्हें काफी कुछ दिया है, अभी तक हमने नहीं दिया, बोले हमने काफी कुछ दिया है। हम कट्टर हिंदू है, इस कारण हम सबसे प्रेम किया अभी तक। हम कट्टर है, इस कारण भारत में मुगल आए। हम कट्टर है, इस कारण भारत में कहीं कि ब्रिटिश वाला है। हम कट्टर है, हम आज भी कट्टर ही है और कट्टर ही रहेंगे। हमें कट्टर ही रहने दो। हमें कट्टर से हटा के कुछ और सेकुलर वेकुलर क्या क्या आप नाम लगाते हो, हम ऑलरेडी सेकुलर है, और क्या सेकुलर बने। हमें हमारे तत्व से, हमारी उदारता से, हमारे सत्य से, हमारे प्रेम से हमें अलग करने की कोई कोशिश ना करें, ठीक है। हमारे धर्म को हमें जैसा जीते हमें वैसे जीने दे। लाखों साल से जी रहे हैं। कल परसों से जो 2-3 किताबें तुम लिख के हम पे ज्ञान बता रहे हो, ये ज्ञान सिर्फ हमारे लिए ही क्यों रखते हो? तुम अपने लिए भी रखो ना। इतने त्योहार मनाते हैं दूसरे, इतना खून बहाते हैं त्योहारों में। हम किसी का खून नहीं बहाते। बकरियों का खून बना रहे, वो बहाने का, अपना खून बहाते हैं, बकरियों का खून मनाते। इतने तो त्योहार मनाते हैं बाहर। हम यहाँ पे किसी का खून बहाते नहीं है। हम यहाँ पे सभी लोग के मंगल की भावना करते हैं। हम पटाखे बजाते हैं कि चारों तरफ ऊर्जाओं का संचार हो।
चारों तरफ जो ये मूवमेंट में ऐसा है कि बहुत सारे ये मतलब मच्छर गिच्छर भी काफ़ी पैदा हो जाते हैं। पटाखों की आवाज़ से मच्छर गिच्छर भी सारे मर जाते हैं। एक नई उमंग, नया जीवन, नया साल, ये हिंदुओं का नया साल है। और हिंदुओं के नए साल को हम हिंदू जैसा हर साल मनाते हैं, इस साल हम वैसे ही मनाएंगे। दुष्ट शक्तियों के प्रभाव में हमें नहीं जाना है। हमारे जितने भी हम पटाखे बजाते हैं ये सारी सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। पॉल्यूशन कहकर आप जो है इसका अपमान न करें। पॉल्यूशन वो है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां गहरा एसिड के जैसा जो लिक्विड होता है वो गंगा माँ में छोड़ते हैं, अन्य नदियों में छोड़ते हैं, उनको रोको। जो खून बहाते हैं, खून से अपने त्योहार मनाते हैं, उनको रोको। हम तो सीधे साधे भोले भाले भोलेनाथ के लोग हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, श्रीमन नारायण की पूजा करते हैं और हम खुश रहते हैं और सभी की खुशी चाहते हैं। लेकिन ये एक चेतावनी भी है कि हमें हमारी खुशी से, हमारी प्रकृति माँ से, किसी भी पुत्र को अपनी माँ से दूर मत करो। हमें हमारी प्रकृति माँ से, हमारे त्योहार से, हमारे धर्म से हमें अलग करने की कोशिश मत करो, वरना ये चेतावनी है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद तो प्रकृति ही खुद रिवेंज लेंगी। प्रकृति ऐसा रिवेंज लेंगी, ऐसा रिवेंज लेंगी, न जाने कैसा रिवेंज लेंगी। दुनिया ने आज तक, वैज्ञानिकों ने देखा है कि नया नया एक्सपेरिमेंट जीन्स पे किया है तो ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, जैसे टीवी में बताते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें पैदा हुई कि उन्होंने जो है काफ़ी नाश ही किया। प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं, धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं, मूलतः जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं। बाकी सारे मेरे भाइयों को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हैप्पी दीपावली। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं।